दस्तावेजों में मृत घोषित किए गए मृदा खेरिया के सपेरे जाति के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और स्वयं को जीवित घोषित करने और जारगा में कब्जा की गई जमीन को वापस दिलाने की मांग की। परमार, लक्ष्मी, जानकी, गायत्री सहित आधा सैकड़ा सपेरा जनजाति के लोगों ने यह जनसुनवाई में पहुंचकर अपनी गुहार लगाई और इलाके के दबंगों द्वारा जमीन पर किए गए कब्जे को वापस दिलाने की मांग की। जनसुनवाई में आए इन सभी लोगों की फरियाद को सुनते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें मदद का आश्वासन दिया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि इनकी समस्या का आवेदन लिया गया है। जांच के बाद इस मामले में जो भी कार्रवाई होगी वह की जाएगी। हालांकि जिस जमीन पर कब्जे की बात इन्होंने बताई है वो जमीन से जुड़े कोई दस्तावेज इनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, लेकिन अगर वास्तविकता में जमीन इनकी है और फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीनों पर अगर किसी दबंगों ने कब्जा किया है तो प्रशासन उचित कार्रवाई करेगा। जिसकी जमीन है उसे वापस दिलाएगा। ज्यादा नाम है हमारे, जारगा रहते हैं, पहले मृदा खिड़िया रहती थी, वहाँ जमीन है हमारी। क्या आपको मरा घोषित कर दिया? मरा घोषित कर दिया है हमारे लिए। किसने कराया मरा घोषित? ये क्या करे, बड़ा भाई ये नवाबी के नाम है, 4 भाई थे तो नवाबी का बड़ा लड़का है सोबरन, हाँ उनने लिखाया होगा हमें। हाँ जी, मरे में घोषित लिखाई दीजिए हमें कि जी मर चुके, क्या करे अपने भाइयों के नाम कराए जाए। अब सोबरन कौन मर चुके हैं? हम पूरा तीन जोकर की औलाद को कम से 100 आदमी हैं हम। हाँ तो क्या किस लिए किया है? जमीन के लिए काहे के लिए किया है? और जमीन वही बेच के खा रहा है कि जन किसी क्या कर रहा है, वो सोबरन नाम है। हाँ क्या नाम है तुम्हारा? मेरा लक्ष्मी। क्या नाम है अम्मा? लक्ष्मी। लक्ष्मी, यहाँ काहे के लिए आई हो? जय जमीन के बारे में आए हैं बेटा, और काय के बारे फिर कमर चले फिर गए जाए बेटा। मरा घोषित कर दिया आपको? मरा हुआ घोषित कर दिया? मरे में लिखा दिया और अपना भाई खास है जानो तो बना दिया, जे हमारे आदमी भाई बना दिया उनको। और बेटा हमारे आदमी मरा मुझे मेरे नाती बेटा ने मरा में लिखा दिया, मरा में लिखा दिया सब मरे में। और अपना भाई खड़ा कर दिया। कितने लोगों को मरा लिखा दिया? 60-70 आदमी, 3 की औलाद, पूरी लिखा दी, मारे एक भी नहीं बचा। आओ तुम आ जाओ। क्या नाम है आपका? प्रेमा। क्या हुआ है? तो हमारे 3 डुकरों को तो उनने मरे में लिखवा दिया कि उनका कोई वारस नहीं है, मर चुके हैं। और उनके वारस हम हैं, सोबरन हम हैं उनके वारस, वे मरे में लिखवा दिया, उनका कोई नहीं है साहब। हमारी ज़मीन पे वो बेच रहा हो या उसने कब्जा कर रखा हो हमें कोई पता नहीं है। हमारी ज़मीन को हमें वापस मिलना चाहिए। हम 60-70 आदमी हैं, हम सबको मरा में लिखवा दिया। क्या साहब क्या बोले? मुलाकात करी? साहब से मुलाकात यही करी कि साहब हम 60-70 आदमी हैं, हमको ज़मीन मिलना चाहिए और इतने आदमी हमको मरे में लिखवा दिया है। और उनने अपने भाइयों को किसी को खड़ा कर दिया, मुझे कोई पता नहीं है। तो बस ये हमारा कि हमारी ज़मीन हमको मिलना चाहिए। 60-70 लोग मृत्यु घोषित कर दिए गए, जबकि सभी लोग जीवित हैं, उनकी जमीन को कब्जे है। कुछ लोग जारगा गांव से आए थे और सपेरे जाति के, उनका ये कहना था कि साहब हमारी कुछ ज़मीन थी खेरिया मृदा में, वहाँ पर कुछ हमारे पूर्वजों के नाम से ज़मीन थी, हम लोग को अमृत बता के उन लोग ने नामांतरण कर लिया। उनके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड उन्होंने प्रस्तुत नहीं करा। चूँकि ये थोड़ा सा गंभीर किस्म का मामला है तो हम इसकी जाँच करा रहे हैं और हम पूर्व में भी इसकी जांच कराई थी। और हम ये प्रयास करेंगे कि जो भी सही है वो, अगर इनके नाम से अगर ज़मीन थी और गलत तरीके से आई तो हम उसको सुधार कराएं और जो भी दोषी उसको दंडित कराएं। कितने लोग हैं सर, किसने किया इस तरीके का? ये अभी इनके पास चूँकि कोई दस्तावेज भी नहीं है, सिर्फ मौखिक रूप से ये लोग बता रहे हैं, तो हम अपने रिकॉर्ड से इसको जांच कराएंगे और फिर जांच उपरांत जो भी तथ्य आएंगे उस अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। कोई सर्वे नंबर मिलता है? ऐसा इन लोगों को मालूम नहीं है, चूँकि ये लोग ज़्यादा जानते भी नहीं है और लंबे समय से गांव में भी निवास नहीं कर रहे, इसलिए इनको इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं है और ये अभी देने में भी असमर्थ है। तो हम पटवारी को और अपने राजस्व निरीक्षक को साथ में भेज रहे हैं, जो मौके पर जाएंगे और फिर जांच करेंगे और फिर पूरा हम रिकॉर्ड पुराना निकाल के प्रयास करेंगे कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम कार्रवाई करें। सर किस जाति से थे? ये सपेरे जाति के।